यानी कि जो घन है ना, घन का आयतन वो कितना है 64 सेमी की पावर 3, ठीक, के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिला के, ठीक, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो इसमें जो है ये जो घनाभ बना, घनाभ ये हुआ इसकी ऊंचाई, ठीक, ये है इसकी चौड़ाई और इसको मान लेते हैं लंबाई, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये बना। अब देखो सबसे पहले जो घन था ना, इससे पहले जो घन था उसकी भुजा कितनी थी, भुजा क्या थी? तो देखो जो घन होता है ना, घन का आयतन, ये सूत्र होता है 64 की पावर 3, यहाँ पे इसका तो मान है, ठीक, लेकिन घन का आयतन का जो सूत्र होता है, घन का आयतन वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर सेम, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं इसमें? a की पावर 3, ठीक, क्या लिखते हैं? a की पावर 3। तो यहाँ पे जो लिखा है 64, क्या लिखा है? 64। तो यहाँ पे 64 जो लिखा है इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या? 4 चौक 16 और 16 चौको 64, क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3, ठीक। अब यहाँ पे पावर 3 से पावर 3 खत्म, तो यहाँ पे a बराबर कितना आया? 4, ठीक, सेमी स्क्वायर। यानी कि जो घन था, इससे पहले घन था, अभी तो क्या बना? घनाभ, ठीक, घन, उसकी भुजा कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी लंबाई कह सकते हैं इसको, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, अब देखो एक के ऊपर एक रखा गया तो 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो घनाभ है, क्या? घनाभ में, ठीक, इसमें लंबाई कितनी है इसकी? कितना? 4 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है इसकी 4 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब बताना का हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, इसके लिए सूत्र होता है घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 में है, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्र 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, का ऊंचाई और प्लस ऊंचाई और गुणे लंबाई, ये, ठीक, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, इसमें मान रख देना है। तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या? L और B, L यानी कि 4 गुणे 4 और प्लस B की जगह 4 और गुणे H यानी कि 8, ठीक, 8, और निशान कौन सा? प्लस का, और H कितना है? H बराबर 8 है, दिख रहा है सच्चा? 8 और गुणे L कितना? 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट के अंदर 4 चौक 16 और प्लस 8 चौक 32 और 8 चौक 32, ठीक, इनको जोड़ा जाए 2 और यहाँ पे 32 दूना 64 और 64 64 और 6 80, तो यहाँ पे कितना आएगा? 160, 160, ठीक, क्या? सेमी स्क्वायर, ठीक। ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि अर्धगोले का, खोखला है इस तरीके से, ये कटोरी जो होती है, ठीक, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन है, इसके ऊपर बेलन है यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे है इसमें अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, ठीक, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। और आगे इसमें इस बर्तन पात्र की कुल
ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, यानी इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की पूरी ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है इसमें? आंतरिक यानी अंदर वाला जो भाग है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। ठीक, जैसे गिलास होता है, अगर नीचे तरफ है कि नहीं एकदम गोलाई कर दिया जाए, है कि नहीं, तो ये ऐसा बर्तन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो बर्तन है कि नहीं, ये वाला क्या है बर्तन। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 14, तो यहाँ तक ये वाली जो रेखा रही है, ये वाली रही है वो 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। किसकी? दोनों की, दोनों की त्रिज्या है कि नहीं, सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ठीक, आर, तो ये बराबर है। आर बराबर कितना? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई फिर कितनी? कितना? देखो पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितना 13 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ये निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे बचा का 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो कितना है फिर 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इस जो है दोनों की है, त्रिज्या दोनों की है। अब बताना का हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक मतलब अंदर वाला, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है हमें? ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक, तो इसका जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकाल के जोड़ देना है। ठीक, इससे क्या होएगा? बर्तन का क्षेत्रफल जो आंतरिक है ना, आंतरिक अंदर वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो का सूत्र होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच। ठीक, अब देखो इसमें जो पाई है और 2 पाई है और आर एक कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लिया जाए। 2 पाई और आर कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ पे क्या बचा? आर बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा? एच बचा। ठीक, अब इसमें मान रख दिया जाए 2 और गुणे पाई का मान 22/7, और गुणे जो आर है, आर का मतलब 7, और ब्रैकेट के अंदर 7 और प्लस एच का मतलब कितना? ऊंचाई किसकी? ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे 7 से 7 ये कट जाएगा, कितना? 22 दूना 44, 22 दूना 44, और गुणे 7 6 13, तो 13 चौको 52, 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 चौको 52 और 5 57, 572 सेमी स्क्वायर। ठीक, ये क्या आया? बेलन का बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, समझो। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, यानी शंकु जो होता है ना इस तरीके से, ठीक, शंकु के आकार का जैसा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये त्रिज्या है इसकी।
जो उसी त्रिज्या वाले ठीक सेम त्रिज्या वाले के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि अर्धगोले पे बैठा है इस तरीके से ये बर्तन तैयार, खिलौना तैयार। ठीक, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 15.5 सेमी स्क्वायर पूरी ऊंचाई। ठीक, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रहेगा कितना 3.5 ही रहेगा। ठीक, क्यों है ये मतलब ये केंद्र है, ये क्या है केंद्र, तो यहाँ से त्रिज्या तैयार है, यानी कि परिध तैयार, अर्धपरिध। ठीक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए इसकी ऊंचाई, किसकी शंकु की, किसकी शंकु की ऊंचाई वो कितनी है फिर 15.5 से 3.5 घटा दिया जाए कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना 12 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई किसकी शंकु की, ये ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई। और ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर इसमें देखा जाए ये वाला ये कोण बनेगा 90 अंश का, कितना 90 अंश। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें अर्धगोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है और आपस में जोड़ देना है, बस इस खिलौने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें जो सूत्र होता है इसके क्षेत्रफल के लिए शंकु के लिए क्या होता है पाई आर एल। तो देखो आर का मान तो पता है, पाई का मान तो पता है, लेकिन एल का मान पता नहीं है। एल का मतलब ये वाली जो ऊंचाई है इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? या फिर तिरछी ऊंचाई। ठीक, तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई के लिए यहाँ पे हमें निकाल लेना है का। और देखो जो जो पता है उसको हम लिख देना है। क्या पता है? त्रिज्या पता है, कितना है आर बराबर इसमें कितना है 3.5। जो त्रिज्या है दोनों की सेम है, बराबर है। ठीक, त्रिज्या 3.5 सेमी स्क्वायर और जो शंकु है शंकु की ऊंचाई वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब बताना का है इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, यानी कि एल बताना है। इसमें एल भी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखो जो एल होता है ना शंकु में, तो इसके लिए सूत्र होता है एल बराबर और यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एल बराबर जो आर है ना इसका मान कितना है 3.5, तो इसमें स्क्वायर कर देना है और प्लस एच जो है इसको कर दिया जाए कितना 12 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एल बराबर जो 3.5 है इनको 3.5 से गुणा कर देना 12.25 और यहाँ पे 144 12 पर रही है 144। ठीक, और इनको जोड़ लेना है। एल बराबर 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 156.25। ठीक, अब इनका वर्गमूल निकाल लेना है 156.25 का। तो एल बराबर 12.5 सेमी। ठीक, ये क्या है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब क्या करना है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का यहाँ से देखा जाए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है हमें अर्धगोले
का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के लिए सूत्र का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2πr², ठीक, और प्लस πrl, ठीक। तो इसमें देखो कुछ कॉमन कर लेना है, पाई, क्या, पाई, और r जो है सेम है, कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पे बचा का 2 बचा इसमें, और r बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, l बचा। यहाँ पे पाई की जगह 22/7, और r जो है उसका मान कितना 3.5, यहाँ पे 2 और गुणे 2 गुणे r की जगह कितना 3.5, और प्लस l कितना आया ये 12.5 ब्रैकेट में। अब देखो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 0.5 आया, ठीक। और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11, 110 और एक जीरो के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 11 आया, कितना आया 11, ठीक। और इसमें 35 दूना 70 यानी कि 7 आया, कितना आया 7 आया, 12 7 19.5, कितना आया 19.5। इनको आपस में गुणा कर दिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे 11 पचे 55, 11 पचे 55 हासिल 5, और 11 9 99 और 5 104 हासिल 10, फिर 11 एकम 11 और 10 21, ठीक। दशमलव यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे 214.5 सेमी स्क्वायर, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। ये है दशमलव है यहाँ पे। चलो देखो प्रश्न 7। प्रश्न 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, ये घनाकार 7 सेंटीमीटर, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 सेंटीमीटर, ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक, यानी कि घन के जैसा है। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है इस पे, इस तरीके से इसके ऊपर रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है इसमें, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो अधिकतम इसका व्यास कितना हो सकता है, अधिकतम यहाँ से यहाँ तक इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि d बराबर इसमें कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेमी। और जो घन है ना, घन की भुजा वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर। बताना का है हमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताना है इसमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो घन है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो गोला है ना, अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनको जोड़ देना है। यानी कि जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या करना है, जोड़ देना है। और इसमें एक बात घटा देना है, क्या, देखो जब यहाँ पे जो गोला है अर्धगोला जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, जिस घन के ऊपर रखा है तो वो मतलब कुछ एरिया जो है ढकेगा, ठीक, क्या रहेगा, ढकेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आएगा एक वृत्त बन के आएगा, उसमें क्या आएगा, यानी कि जो यहाँ पे ढकेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे एक इस तरीके से मतलब चित्र बनेगा, वृत्त बनेगा, ठीक। तो जो वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, वृत्त का
क्षेत्रफल वो घटा देना है। क्या करना है हमें? घटा देना है। बस इस पे मान रख देना है, आंसर आएगा। तो जो घन होता है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र का होता है 6a²। क्या होता है? 6 ठीक, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र का होता है 2πr²। ठीक, क्या होता है? और जो वृत्त होता है ना, वृत्त, इसका क्षेत्रफल कितना है? वृत्त के लिए क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है πr²। क्या होता है? πr²। ठीक, कोई समस्या? देखो 6 और गुणे 6a²। ठीक, 6a²। तो a की जगह कितना है? घन की भुजा 7, इसमें हो जाएगा कितना? 7²। ठीक, 7²। और यहाँ पे प्लस देखो 2πr² से 1πr² निकल जाएगा ना, तो बचेगा का πr²। तो यहाँ पे बराबर 6 गुणे 7 7 49। ठीक, और प्लस पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे गुणे आर की जगह कितना? 3.5 और गुणे 3.5। तो यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यहाँ पे 0.5। और यहाँ पे 22 पंचे कितना आएगा? 110, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। कितना आएगा? 11। तो यहाँ पे 6 गुणे 49 और प्लस 11 और गुणे 3.5, इनको सरल कर देना है। यहाँ पे 6 9 54 के 4, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294, और प्लस 11 पचे 55 और 11 3 33 और 5 38.5, इनको जोड़ करना है, यानी कि जोड़ देना है इनको। 4 और 8 12 के 2, और यहाँ पे 9 3 12 और 1 13, 2 1 3, और यहाँ पे 0.5 सेमी स्क्वायर, 332.5 सेमी स्क्वायर। प्रश्न 5, एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार, ठीक, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L है, चौड़ाई उसकी L है, और ऊंचाई भी L ही। ठीक, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को ये वाला अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। ठीक, कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ये चीज़। ठीक, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है हमें? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो इसके लिए हमें सूत्र लिखना है का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये काट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है, यानी कि इसको घटा दिया जाए। ठीक, क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, यानी कि माइनस कर दिया जाए इसमें πr², यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये घटा देना है। ठीक, तो इसमें जब सूत्र रखेंगे ना, यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6² और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr², और माइनस यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr²। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जो मान है वो रख देना है। ठीक, तो यहाँ पे 6 और 1 की जगह L² और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना?
पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर निकल रहा है ना, और आर की जगह में क्या रखना है, L/2 का लिख देना है। 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक। और यहाँ पे 6 और L स्क्वायर और प्लस यहाँ पे पाई, और जो R लिखा है ना, R की जगह हम लिख सकते हैं क्या, L/2 और स्क्वायर लगा के, क्या, स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6L स्क्वायर और प्लस पाई L स्क्वायर और बटे 4, ठीक। तो देखो इसमें से L बाहर करना है, क्या करना है, L स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा का 6 और प्लस यहाँ पे बचा 6 और प्लस यहाँ पे पाई बटे 4, पाई बटे 4, ठीक। फिर यहाँ पे L स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 6/1 और प्लस पाई बटे 4। फिर यहाँ पे 4 छंग 24, L स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 6 चौक 24, ठीक, 24 और प्लस यहाँ पे पाई एक कम पाई और बटे 4, ठीक, ये पाई बटे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पाई और प्लस 24 और बटे 4, ठीक, बटे 4, ठीक। और यहाँ पे L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई और प्लस 24, इनको हम गुणा कर सकते हैं 1/4 से, ठीक। इनको गुणा कर सकते हैं किससे, 1/4 से। तो 1/4 दोनों में है ना, तो इसको क्या करना है, कॉमन कर लेना है। क्या करना है इसमें, कॉमन कर लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर, ठीक, और बटे 1/4 और ब्रैकेट के अंदर क्या, पाई और प्लस 24, ठीक। तो यहाँ पे कितना, बस बहुत आसान सवाल है ये वाला। दवा का एक कैप्सूल है, ठीक, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये वाला का है अर्धगोला, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला, अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला, आधा गोला, ठीक। देखिए आकृति 13.10, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14 mm, 14 mm। और का है, और उसका व्यास कितना है, 5 mm। ये यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, ठीक। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, खोखला बेलन है, ठीक। कैप्सूल में ये क्या है, खोखला बेलन है। तो देखो ये जो बेलन है ना, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी कितनी है ये बताना है, h। ये क्या है, तो देखा जाए इसमें, देखो ये कितना है, 5 mm। यहाँ से ये व्यास है इसका, कितना, 5 mm। तो अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए ना, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आएगा, 5/2, 5/2, यानी कि 2.5, कितना, 2.5, ठीक। और यहाँ पे जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या ये कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 2.5, r बराबर 2.5, यानी कि जो बेलन है उसकी त्रिज्या, और जो ये है गोला, अर्धगोला, इसकी त्रिज्या कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना है, इसमें बेलन की ऊंचाई बताना है। तो देखो 2.5 इधर ये त्रिज्या हुई, और ये त्रिज्या 2.5 ये हुआ, ठीक। 2.5 ये r, और ये वाला 2.5, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, किससे, 14 सेंटीमीटर, 14 mm से, 14 mm से 5 mm घट जाएगा, कितना आएगा, 9। यानी कि जो खोखला बेलन है ना, तो इसका जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 9 क्या, mm, 9 mm, ठीक। r बराबर 9, r बराबर 2.5 और h बराबर 9 mm। बताना का है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं,
अर्धगोला, खोखला गोला, खोखला बेलन और अर्धगोला। ठीक, क्या है इसमें? अर्धगोला, खोखला बेलन, अर्धगोला। ठीक, तो इसमें देखो दो क्या है? दो अर्धवृत्त हैं, दो यानी कि गोले, ठीक है ना? दो क्या है? दो गुणे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये क्या बचा? बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें जो सूत्र होता है, यहाँ पे दो इसको लिख देना है गुणे अर्धगोले के लिए। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2πr²। और प्लस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2πrh होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 और πr²। ठीक, और यहाँ पे प्लस 2πrh। ठीक, देखो इसमें त्रिज्या सेम है, बराबर है। इसकी त्रिज्या यानी कि अर्धगोले की और बेलन की सेम है, बराबर है। तो इसमें कॉमन कर लेना है क्या? देखो इसमें से 2 कॉमन कर लेना है। ठीक, और दोनों में पाई है, बाहर कर लेना है। ठीक, और आर भी दोनों में है, बाहर करना है। और यहाँ पे बचा का 2। ठीक, और क्या बचा? आर बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा? एच बचा। 2πr बाहर है ना, इसमें एच बचा। और यहाँ पे 2 और गुणे पाई की जगह 22/7 और गुणे आर की जगह कितना? 2.5। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 2.5 और यहाँ पे प्लस एच की जगह कितना? एच बराबर 9। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2 22 दूना 44, 22 दूना 44 और गुणे 2.5/7 और गुणे या ब्रैकेट में ही रखो इनको, 25 दूना 50 यानी कि 5 आएगा और प्लस 9। ठीक, कोई समस्या? अब यहाँ पे 44 और गुणे 2.5 और गुणे 9 5 14 और बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 25 दूना 50 यानी कि 5 यानी कि 44 और गुणे इधर 25 दूना 5, 5 आ जाएगा और इधर 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220। ठीक, ये प्रश्न 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। किसके जैसा? बेलन के जैसा ये तंबू है। ठीक, फिर आगे बताया गया कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि शंकु इसके ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक, फिर इसमें और बताया गया है आगे, मतलब यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? ऊंचाई 2.1 है, 2.1 मीटर। और इसका जो व्यास है, क्या व्यास, वो कितना है? 4 मीटर है। कितना? 4 मीटर है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी कि ये तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका है, ये वाला भाग नहीं ढका गया है। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या है? कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। फिर आगे बेलन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र का होता है 2πr/h और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है πr/l। ठीक, अब देखो इसमें जो ये है 4 मीटर क्या है, व्यास है, d बराबर इसमें 4 मीटर है। ठीक, 4 मीटर, तो r बराबर कितना 2 मीटर, त्रिज्या इसकी कितनी रहेगी 2 मीटर। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.1 मीटर है। तो यहाँ पे इसमें मान रख देना है कितना 2 और गुणे पाई की जगह कितना 22/7, 22/7 दिया गया है। ठीक, 22/7, 22/7 और गुणे r का मान 2 और ऊंचाई इसकी 2.1 और यहाँ पे प्लस पाई का मान 22/7 और r कितना 2 और गुणे l कितना 2.8, 2.8। तो यहाँ पे देखो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 यानी 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0.4 आएगा। ठीक, और इनको यहाँ पे 2 गुणे 22 और गुणे 2 और गुणे 0.3 और यहाँ पे प्लस 22 और गुणे 2 और गुणे 0.4। यहाँ पे 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 88 और गुणे 0.3 और प्लस 22 दूना 44, 44 और गुणे 0.4। तो यहाँ पे 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 दशमलव यहाँ पे 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176। ठीक, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176 और यहाँ पे 6 4 10 के 0, 7 6 13 और 1 14, 2 और 1 3, 2 1 3 और 1 4 यहाँ पे। ठीक, ये क्या है मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या है कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या बताना है लागत, लागत बराबर 44 गुणे 500। ठीक, यानी 1 प्रति मीटर के लिए कितना है 500 रुपये। तो यहाँ पे 44 मीटर हैं तो यहाँ पे इनको गुणा कर देना है, 00 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, 22,000 रुपया। ठीक, सवाल समझे जा सच्चा लोग। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ये का है एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो व्यास है वो कितना है 1.4, कितना है 1.4 सेंटीमीटर। फिर आगे बताना है एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया, इसमें इस तरीके से शंक्वाकार इसमें काट दिया गया है इसे। ठीक, जिसकी मतलब त्रिज्या और मतलब ये सब बराबर रहे और इसका व्यास इसका भी रहेगा कितना 1.4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4। ये जो शंकु है ना इसकी ऊंचाई कितनी 2.4। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो इसमें देखा जाए r कितना है। ठीक, r दोनों के लिए सेम है। ठीक, तो इसमें r कितना है 1.4 इसका व्यास है। क्या है व्यास है, क्या है व्यास। तो इसकी क्या त्रिज्या कितनी रहेगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, क्यों, क्योंकि d बराबर कितना है 1.4 है। ठीक, 1.4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई किसकी बेलन की यानी कि h बराबर वो कितना है 2.4 है सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें देखो जो शंकु है ना, शंकु का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए, शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए
पाई चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए। तो पाई तो मिल गया, आर भी मिल गया, लेकिन एल निकाल लिया जाए इसमें। तो एल के लिए जो सूत्र होता है क्या, आर स्क्वायर, यानी कि एल इसमें पता नहीं है, निकाल लेना है, आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एल बराबर आर स्क्वायर कितना है इसमें 0.7 और प्लस एच कितना, ऊंचाई 2.4। तो यहाँ पे एल बराबर कितना 7×49 स्क्वायर लगा के, ठीक, स्क्वायर लगा के। तो यहाँ पे 7×49, यहाँ पे आ जाएगा कितना 0.49, ठीक। 0.7 का 0.7 से गुणा तो कितना 0.49, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 24 का 24 से गुणा 576। अब यहाँ पे L बराबर कितना हो जाएगा जोड़ के, दशमलव के बाद देखो 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 1 6.25, यही तो 9 6 15, 4 7 4 11 12, 6.25, ठीक। तो यहाँ पे L बराबर कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई L, ये वाली, ठीक। कितना, अब क्या बताना है हमें, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये वाला कौन, नीचे जो बचेगा, मतलब जो बेलन है उसको जब रखेंगे ना तो कैसे बनेगा, वृत्त के जैसा बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल, ये बात, ठीक। तो यहाँ पे जो सूत्र है इसमें मान रख देना है, बेलन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और शंकु के लिए πr/l और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए πr²। क्यों, यही तो πr²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका का, इसमें देखो कॉमन है, पाई दोनों में है कि नहीं, और r सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे पाई और r, पाई r बचा का, इसमें 2 बचा और h बचा, और प्लस इसमें क्या बचा, l बचा, और इसमें क्या बचा, r बचा। क्यों, अब यहाँ पे पाई का मान कितना 22/7 और गुणे r का मान कितना 0.7। यहाँ पे 2 और गुणे ऊंचाई इसकी कितनी है, h बराबर 2.4 और प्लस l, ये इसका मान आया 2.5 और प्लस r का मान कितना आया 0.7। इनको जोड़ लेना है, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 0.7, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, ठीक। और 22 से कम 22 यानी कि 2.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.1, और इनको जोड़ करना है, पहले गुणा कर दिया जाए, 24 दूना 48, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 4.8 और यहाँ पे 2.5 और 0.7, यहाँ पे 2.2 और गुणे, इनको जोड़ लिया जाए, ठीक। तो 7 5 12, 12 और 8 20, 8 5 13, 13 7 20, 20 के 0, ठीक, हासिल 2। फिर यहाँ पे 2 4 2 6, 4 2 6 और 2 8, कितना आया 88, ओ 8 है कि नहीं। 7 5 12, 8 20 के 0, हासिल 2, फिर 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे दशमलव, ठीक। अब यहाँ पे इनको गुणा कर देना है, 2.2 गुणे 8 बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17,
176, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और सेमी स्क्वायर ये इनका आंसर। ठीक, ये लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी के ठोस बेलन, ठीक, इसमें जो है एक अर्धगोला मतलब दोनों तरफ से काट दिया गया है। प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आखिर 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ये, ठीक, और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है इसमें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो r बराबर कितना है, इसमें r बराबर 3.5। जो त्रिज्या है वो दोनों के लिए है, बेलन के लिए और अर्धगोले के लिए। ठीक, बेलन के लिए, अर्धगोले के लिए। और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि h वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और क्या बताना है इसमें? संपूर्ण पृष्ठीय वस्तु जो है ना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जो इसमें है का बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, 2 गुणे अर्धगोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 अर्धगोले हैं। ठीक, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ऊपर वाला एक इधर वाले का। ठीक, अब यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र का 2πr/h और प्लस यहाँ पे 2 अर्धगोले की जो पृष्ठीय मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr² होता है। क्या होता है 2πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा का, इसमें कॉमन कर लेना है 2 और पाई, ठीक, और r ये कॉमन करना है। यहाँ पे बचा का देखो 2πr बचा यहाँ पे h और प्लस यहाँ पे 2 आया, पाई आया, r आया, बचा का इसमें 2 क्या 2r ये। अब यहाँ पे 2 और गुणे पाई की जगह और r का मान ब्रैकेट के अंदर h की जगह और यहाँ पे 2 और गुणे r की जगह और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 0.5। ठीक, यहाँ पे 22 पंचे 110, तो यहाँ पे 2 गुणे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11, और इसमें 10 और प्लस 35 दूना 70 यानी 7 आ जाएगा। ठीक, 11 दूना 22 और गुणे 10 7 17, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 37, 374 सेमी स्क्वायर।